सब्सक्राइब कीजिए संदीप नौनीवाला क्लासेस को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे आगे देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नौनीवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 7th क्लास साइंस से चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम आप देख रहे हैं हीट, और हिंदी में बोले तो ऊष्मा। तो अगर आपके पुरानी वीडियोस में और कुछ डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल उस वीडियो में जाके कमेंट में बता सकते हैं। आपके जो डाउट्स हैं वो सभी क्लियर कर दिए जाएंगे। तो हम इस चैप्टर में और भी आगे कुछ पढ़ेंगे, और अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो आप चाहें कमेंट में कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे और इंग्लिश में हीट बोलते हैं। तो साथ साथ आप यदि बुक्स यदि ना भी हो फिर भी आप उसमें आप हाईलाइट करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा, जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं जाएगी। अध्याय 3 में आप पढ़ चुके हैं कि ऊनी वस्त्र जानता और रेशों से बनाए जाते हैं। मतलब जो ऊन वाले वस्त्र हैं वो जंतुओं के द्वारा जो रेशे लिए जाते हैं उससे बनाए जाते हैं। आप यही भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं, मतलब जो पौधों से उसके द्वारा लिए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं, और आप यह जानते हैं कि अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र क्यों उपयोग होते हैं। अब जैसे आप सोचते होंगे कि हम गर्मियों के टाइम में बिल्कुल पतले कपड़े पहनते हैं, एकदम सूती, जिससे क्या है जो हमें मतलब ज़्यादा गर्म ना रखें, क्योंकि पहले से ही गर्मी का मौसम रहता है और गर्म जो तापमान रहता है, तो हम हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं। ऐसे ही ठंडी के टाइम में हम थोड़ा भारी और ऊनी कपड़े पहनते हैं, जिससे हमारा शरीर भी गर्म रहे। सो ऐसे हर एक सीजन में हम अलग अलग तरीके से कपड़े पहनते हैं। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्म काल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है? हम उसे कैसे हम छू के पता करते हैं कि ठंडी है या फिर गर्म है? हमें कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म या कितनी ठंडी है? इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। मतलब और हम कैसे जो है कुछ वस्तुएं यदि ठंडी हैं गर्म हैं उसका हम कैसे पता लगाते हैं, वो इसके बारे में हम इस चैप्टर में और भी चीज़ें आगे बात करेंगे। सो पहले हम बात करते हैं गर्म और ठंडे के बारे में। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, अलग अलग, जैसे बहुत सारी चीज़ें, कुर्सी हो गई, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो गर्म रहते हैं, ठंडे रहते हैं। इनमें कुछ गर्म हैं और कुछ ठंडी हैं। चाय गर्म तथा बर्फ़ ठंडी रहती हैं। अब जैसे आपने डेली सभी लोग चाय बनाते हैं सुबह सुबह, तो वो ठंडी चाय लेते हैं, मतलब गर्म चाय लेते हैं, सॉरी। और बर्फ़ जो है फ्रिज में आप देखा होगा तो ठंडी बर्फ़ रहती है। सारणी 4.1 में सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ गर्म हैं। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म हैं, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी हैं। तो इसमें जो इनने तालिका बनाई हुई है, ये टेबल यहाँ पे, जैसे आइसक्रीम, चाय के प्याले में रखी चम्मच, फलों का रस, ये अलग अलग तरीके से इसमें आप चाहें तो ठंडा है या फिर गुनगुना है, गर्म है, इसमें आप लिख सकते हैं। अब क्रियाकलाप 4.1 इसमें बताया है। 3 पात्र अथवा बर्तन लीजिए। 3 ऐसे बर्तन आपने ले लेना है, और जिसमें आप A, B, C ऐसे बना देंगे। तो पात्र ए में
ठंडा पानी अथवा पात्र बी में गर्म पानी लीजिए और कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर पात्र सी में डालिए। मतलब एक में ठंडा रख लेना, एक में गर्म रख लेना और बीच वाले में आखिरी वाले में उसमें तीनों चीज़ का मिला के। अब अपने बाएं हाथ को पात्र ए में तथा दाहिने हाथ को बी में डालिए। मतलब एक को अपन ए में डाल लेंगे, दूसरे को बी में। उसके बाद दोनों हाथों को 2-3 मिनट तक पात्रों में डूबे रहने के बाद अब दोनों हाथों को एक साथ पात्र में धोए। क्या दोनों हाथों को एक जैसे? तो जैसे हम एक ठंडा है, एक गर्म है, जब दोनों को आप इकट्ठा निकाल के मिक्स वाले में आप डालेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर आपको लगेगा। अब देखो बूझो क्या कहता है। मेरा बायां हाथ कहता है कि सी, जो सी वाला भाग है उसमें पानी गर्म है, और दाहिना वाला हाथ कहता है कि बताता है कि ठंडा है। अब मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? मतलब क्योंकि जैसे ही उसने पहले हाथ जो उसमें रखे हुए थे वो एक में ठंडे थे और एक में गर्म थे, अब तुरंत हम जैसे उसमें नॉर्मल पानी में डालेंगे तो अब वहाँ पे भी हमें लगेगा कि पानी ठंडा है और एक में गर्म पानी है। तो बूझो की उलझन यह दर्शाती है कि यह निश्चित करने के लिए कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है हम अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कोई कभी भी धोखा दे सकती है। मतलब हमारी जो छूने वाली शक्ति है, स्पर्श करने वाली, टच वाली, उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ ठंडी है या फिर गर्म है। तो उसके लिए हमें एक यंत्र की ज़रूरत होती है जिसे हम कहते हैं तापमापी या फिर थर्मामीटर। तब हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है, और किसी वस्तु की उष्णता गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को हम तापमापी कहते हैं, जिसे हम थर्मामीटर भी कहते हैं। तो ह्यूमंस के जो है या फिर अपने इंसानों के नापने के लिए अलग आता है और लेबोरेटरी में यूज़ होने के लिए अलग आता है। सो आगे हम बात करेंगे ताप मापन का। सो हम इंग्लिश में बात कर लेते हैं हीट के बारे में। इन चैप्टर 3 यू लर्नड दैट वोलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर। जो वोलन क्लॉथ्स हैं वो एनिमल फाइबर से बने रहते हैं। एंड यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट्स। और जो कॉटन की क्लॉथ है सूती वाले, वो पौधे से बने रहते हैं, पौधे वाले जंतु रेशों से। We wear woolen clothes during winters when it is cold outside and woolen clothes keep us warm। और हम जब ठंडी रहती है उस टाइम ही वुलन वाले क्लॉथ्स पहनते हैं जिससे हमारे शरीर को जो गर्मी बनी रहे। We prefer to wear light colored cotton cloths when it's hot। मतलब जब गर्मी का सीज़न रहता है तो हम हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं जिससे ज़्यादा हमें गर्मी ना लगे। These give us a feeling of coolness। You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season। अब मतलब हमें अब क्यों पहनना चाहिए, तो ये आपको सोचने में मजबूर कर देता है कि एक सीज़न पे भी हमें अलग अलग तरीके से कपड़े पहनने पड़ते हैं। अब आगे हम बात करते हैं यदि कोई सी भी चीज़ ठंडी है या फिर गर्म है, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। या तो वो आप जैसे कुछ चीज़ें जो रहती हैं ठंडी के टाइम में, जैसे फ्रिज में आप चेक करेंगे आइस, वो ठंडी रहती है। उसके बाद जो चाय का प्याला हो गया और चाय रखी हुई, वो सब गर्म रहते हैं। हम हॉट एंड कोल्ड के बारे में बात करेंगे। In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती हैं जिसमें कुछ गर्म रहते हैं, कुछ ठंडे रहते हैं। Tea is hot and ice is cold। मतलब जो है चाय तो ठंडी, चाय गर्म है और बर्फ़ है ठंडी है। तो ऐसे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो आप चाहें तो लिस्ट बना सकते हैं जिनसे कॉमनली आप डेली यूज़ में करते हैं। एंड डो नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट। जैसे बहुत सारे ऐसे आप देख लेना है जो ज़्यादा यदि गर्म है तो आप छुएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए केयरफुली आपको देखना है। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स वाइल सम आर
colder than others. How do we decide which object is hotter than the other? We often do it by touching the objects, but is our sense of touch reliable? Let us find us. मतलब हम जैसे देखते हैं कुछ ठंडे से बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गर्म है, तो यदि हम चाहें तो इसको छू के पता कर सकते हैं। लेकिन यदि कई बार हम धोखे में आ जाते हैं कि ये ठंडा है या गर्म है, तो उसके बारे में हम एक्टिविटी में बात करेंगे। एक्टिविटी 4.1 में बताया है, टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स टब एंड कंटेनर्स, लेबल देम एज A, B and C, पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर A एंड हॉट वाटर इन कंटेनर B। मतलब ऐसे आपको रख लेना है, एक में ठंडा पानी, एक में गर्म पानी, और बीच वाले में आपको मिक्स करके रख लेना है। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन द कंटेनर C. नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर A and the right hand in the container B. After keeping the hands in the two containers for 2 to 3 minutes, put your both the hands simultaneously in the container C. मतलब आप A में रखेंगे, B में रखेंगे जब हाथ, उसके बाद जब तुरंत आप C में रखेंगे थोड़ी देर बाद, तो आपको ऐसा लगेगा ये ठंडा भी है और ये पानी गर्म भी है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्या है, हमारा हाथ जब 2-3 मिनट एक दूसरे उसमें टब में आप रखे रहेंगे, तो उसी टब में आपका जो हाथ है वो डिसाइड कर लेता है कि यहाँ का टेम्परेचर ठंडा है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है मतलब गर्म वाला माहौल है। तो यदि आप जब दूसरे माहौल में, नॉर्मल माहौल में ले जाएंगे, तो पहले से जैसा मतलब जो आपके हाथ में है पहले से ही वो महसूस करते रहते हैं कि ये ठंडा ही है, और जो दूसरा हाथ में है ये गर्म टेम्परेचर है यहाँ पे। Wuzo's confusion shows when we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. Sometimes it may deceives. तो कई बार हम अब पता नहीं कर पाएंगे कि जो नॉर्मल पानी है उसमें वो ठंडा है या फिर गर्म है, तो उसके लिए फिर हमें एक अलग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। So how we find out how hot an object really is? Reliable measures of the hotness of an object is its temperature. The temperature is measured by the device called thermometer. मतलब हमें जब कई बार यदि परेशानी जा रही है कि कुछ हॉट है या फिर कोल्ड है, यदि हम अच्छे से हाथ से नहीं पता कर पा रहे हैं, तो उसके लिए एक डिवाइस यूज़ किया जाता है जिसे हम कहते हैं थर्मामीटर। और लेबोरेटरी में एक थर्मामीटर अलग आता है और ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर नापने के लिए अलग आता है। आजकल तो डिजिटल वाले आ गए हैं, तो सीधा आप बस जहाँ भी आप मतलब जीप के नीचे या फिर साइड में आप लगा के और बटन प्रेस मतलब कर देते हैं, तो उसके बाद फिर आपको लगा देना पड़ता है। तो नॉर्मली मतलब आप लगा देंगे, उसके बाद जब आप बटन प्रेस करेंगे तो उसमें एक शो होने लगता है कितना टेम्परेचर। ताप मापन के हम बारे में बात करेंगे कि कैसे ताप जो है नापा जाता है। और ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है आप देख सकते हैं, मतलब नॉर्मली ये ऐसे पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है, तो 35 से 37 के बीच ऐसे आसपास डिग्री सेल्सियस में रहता है। क्या आपने कोई तापमापी देखा है? याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा हो तो टेम्परेचर को थर्मामीटर से मापा गया हो। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। मतलब आपने देखा होगा कई बार जब आप जाते हैं तो डॉक्टर्स जो है या फिर जीप के नीचे लगा देते हैं या फिर साइड में आपको दबाने के लिए से बोलते हैं, उसके बाद वो चेक करते हैं कि कितना जो है डिग्री सेल्सियस उसमें चढ़ रहा है पारा। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ से पकड़िए और इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं तो आप अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए और डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र के अनुसार दिखाई देता है। जैसे इसे बता रहे हैं, आप जब भी इसको ये यहाँ पे मरकरी लगी रहती है, आप इसको ऐसे होल्ड करेंगे तो ये जो पारा है वो ऊपर तरफ चढ़ने लगता है। ये 37 तक यहाँ पे दिखा रहा है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये वाली।
ये यहाँ पर ये पारा बना हुआ रहता है। तो जैसे आप यहाँ पे होल्ड करते हैं, इसको पकड़ते हैं ऐसे, तो ये जो पारा है ऊपर आगे बढ़ने लगता है। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए। जब तक कि आपके उसमें धारी दिखाई ना देने लगे, थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक माप क्रम भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाले यह माप क्रम सेल्सियस, और जिसे हम इसमें सेल्सियस CA से द्वारा दर्शाते हैं। ये आप चाहें तो अलग अलग तरीके से भी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में टेम्परेचर को नापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप ही माप सकते हैं। अब जिसमें यदि जैसे बहुत ज़्यादा बुखार आती है तो इसके 35 से ऊपर 37 के ऊपर और बढ़ जाता है, जैसे 40 पर 42, तो ये तो मतलब बहुत ज़्यादा ही बुखार हो जाती है। तो अब बूझो दुविधा में है कि चित्र 4.2 में दर्शाए दो माप क्रमों में से वह किसे पढ़े। पहली ने उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा माप क्रम फ़ारेनहाइट स्केल, जिसमें F बना हुआ रहता है, जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक है। इसे पहले प्रयोग किया जाता था, आजकल भी वैसे बहुत सारा किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फ़ारेनहाइट का, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे F बना हुआ है जो, और ऊपर C दिया हुआ है। आगे हम बात करते हैं क्रियाकलाप 4.2 के बारे में, थर्मामीटर से ताप मापना। अब हम देखेंगे कि थर्मामीटर से हमें ताप कैसे मापते हैं। तो आइए हम सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमागत और एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। मतलब पहले आपको देखना है कि उन दोनों के बीच में कितना जो है डॉट बने हुए हैं। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या छोटे दर्शाए गए को नोट कीजिए। मान लीजिए कि दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है, तो इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं, तो तब इन छोटे भाग का मान 1/5 अर्थात 0.2 डिग्री। मतलब यदि पूरा जो है उसमें 1 डिग्री आ रहा है, जैसे 2 डंडी है, तो उनके बीच का जो है 5 यदि डंडी बनी हुई है तो एक का जो है इन दोनों के अंदर, ये 2 मेन डंडी हो गई, इन दोनों के बीच का हो गया 1 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बता रहे हैं कि इसके बीच में 5 तीलियाँ और हैं, तो उन सभी का क्या होगा, जब हम उसको 1 से 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.2 डिग्री से। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार धो लीजिए। धोने के लिए किसी पूतिरोधी या रोगाणुरोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। इस झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा और सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री से नीचे आ गया है। मतलब जब आप ऐसे करेंगे तो वो जो पारा है वो नीचे तरफ ऐसा बिल्कुल आ जाएगा। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए। उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। यह आपके शरीर का ताप है। ताप को सदैव इसके मात्रक डिग्री सेल्सियस के साथ व्यक्त करना चाहिए। आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया? मानव शरीर का सामान्य ताप इसे बता रहे हैं 37 डिग्री सेल्सियस। ये आप चाहें तो इसको अच्छे से मतलब याद रख सकते हैं, क्योंकि हर एक जगह कई बार जो जीके वगैरह उसमें भी पूछ लेते हैं। ध्यान दीजिए कि यह ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए डिग्री सेल्सियस बताया है, अब पता चला आप फ़ारेनहाइट कर रहे हैं कि 37 नहीं, उसमें और जो है 97 और 90 के समथिंग आता है। ये आप चाहें तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये 37 डिग्री सेल्सियस जो है मतलब कई बार जीके में भी पूछ लिया जाता है कि सभी की बॉडी का नॉर्मली ऐसा इतना रहता है। आइए पहेली को विश्वास दिलाएं कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उसने क्या कहा, पहेली ने अपने शरीर का ताप मापा। वह चिंतित हो गई कि क्योंकि यह ठीक 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। मतलब
ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि 37 डिग्री सेल्सियस, कई बार जैसे हम आ रहे हैं, धूप से आ रहे हैं तो हल्का सा 37 से हल्का सा बढ़ा रहे हैं, या हम ठंडे माहौल में तो हल्का सा, मतलब 37 के आसपास ऐसा टेम्परेचर रहता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों, कम से कम 10 के शरीर का तापमान लीजिए और अपने प्रेक्षण की ताली बनाइए। जैसे इसमें कुछ ऐसे आप चाहें तो नाम लिख सकते हैं, और उनकी 10 लोग लेंगे तो आप मतलब 10 ऐसे इसलिए ले रहे हैं जिससे आप एवरेज बना सके, कि उससे आप फिर देख सकते हैं। और यहाँ पर एक ये डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक जो है चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। आप चाहें तो इसको अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब बताया हुआ है कि कैसे आपको जो है पारा ऐसे पकड़ना चाहिए। आप ऐसे चाहें तो ऐसे पकड़ सकते हैं, जिसमें आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल, यदि आप ये सिरिंज की बात करें तो यहाँ पे यदि ये नोट दिए गए हैं तो आप इसको पार ऐसे पकड़ सकते हैं। सो यदि हम बात करें, थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी घोल का उपयोग, चाहे तो आप कॉटन जो आती है उसे अच्छे से साफ कर सकते हैं। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री से नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा से सीधा में होना चाहिए, जैसे इसे बता रहे हैं। थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए, क्योंकि किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। मतलब आप यदि आगे तरफ बल्ब लगा है जो मरकरी जो उधर पे, आपको ऐसे नहीं पकड़ना, आपको इस तरफ से पकड़ना है। और उसके बाद ये सही इसमें जो बता रहे हैं। तो अभी हम जो एक्टिविटी कर रहे थे, हमें नाम लिख लेना है और ताप उनका कितना टेम्परेचर आ रहा है वो उसके बारे में पता कर लेना है। क्या प्रत्येक व्यक्ति के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस आता है? यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो। यह कुछ अधिक अथवा कुछ समय कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर अपन 37 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, तो यह स्वस्थ व्यक्तियों के लिए विशाल समूह के शरीर का औसत तापमान, मतलब बहुत सारे लोगों को जब एवरेज दिया जाता है तब मतलब इसको नॉर्मली हम कहते हैं कि ये नॉर्मल टेम्परेचर जो इतना रहता है। इससे यदि ज़्यादा जाता है तो हम कहते हैं फीवर आ गया है। अब इसमें बता रहे हैं, एक चेतावनी भी बता रहे हैं कि जैसे इसमें बता रहा है कि बोझों के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आया है कि वह डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म दूध का ताप नापना चाहता है। तो पहले ने इसको ऐसा करने से रोक दिया। वैसा क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं कि पानी गर्म कब होता है? जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है। तो मतलब कई बार नुकसान भी हो सकता है। आप जो थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं तो पानी में जो आप दूध गर्म कर रहे हैं, तो उबलते दूध में भी आप चाहें उसमें देखेंगे तो पारा बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो इसे बता रहा है चेतावनी कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए, क्योंकि थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाइए। ऐसा करने से टूट सकता है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और जो उसका बल्ब है उसको ऐसा थोड़ा अच्छे से, मतलब यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ना है, क्योंकि जो बल्ब है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हो सकता है यदि आप हल्का सा भी टकराता है तो। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 से कम और 42 से अधिक नहीं होता। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42, इसलिए मतलब नॉर्मली यदि आप बात करें कि जैसे यदि किसी ने पूछा कि 35 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस के बीच ही जो डॉक्टरी थर्मामीटर उसको क्यों बनाया गया है, तो आप सिंपल सा बता सकते हैं क्योंकि किसी का भी टेम्परेचर इतना कम जाता नहीं है और 42 के ऊपर इतना ज़्यादा, तो इससे मतलब यदि जा रहा तो बहुत ज़्यादा ही मतलब इतनी कंडीशन आ जाती है टेम्परेचर बढ़ने में, मतलब फीवर की जो कंडीशन आ रही है बहुत ज़्यादा ही फीवर है। आगे हम इंग्लिश में बात कर लेते हैं। मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर, हम कैसे टेम्परेचर को मेज़र करेंगे। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? रिकॉल दैट व्हेन यू
or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. The thermometer that measure our body temperature is called the clinical thermometer. मतलब जो हम मेज़र करते हैं उसको क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं हमारे टेम्परेचर। क्योंकि जब जैसे भी किसी को फीवर आता है तो नॉर्मली आपके घर में किसी को भी आया होगा तो जो डॉक्टर है वो हमेशा बोलते हैं पहले तो आपको टेम्परेचर चेक करेंगे, उसके बाद आपकी चेकअप करने जाते हैं। तो वो किस चीज़ से करते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर के द्वारा। इसको चाहें तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। होल्ड द थर्मोमीटर in your hand and examine it carefully. If you do not have a thermometer, request a friend to share it with you and clinical thermometer looks like the one। और ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो अपने टीचर्स से भी पूछ सकते हैं या फिर कई जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमें ये एक्टिविटी करना है, कि चेक करना है कि कैसे थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक किया जाता है। A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. It has a bulb at one end. This bulb contains mercury. Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen। मतलब जो है उस तरफ जैसे बताया था बल्ब में मरकरी भरी हुई रहती है। It will also find a scale on the thermometer. The scale we use is Celsius scale। और आप चाहें तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि उसमें क्या भरा रहता है? मरकरी। कई बार नॉर्मली जो छोटे छोटे जी के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि उसमें कौन सा पदार्थ ऐसा भरा रहता है, तो मरकरी भरा रहता है। और उसमें एक जो है कौन से स्केल बना रहता है? सेल्सियस स्केल भी रहता है और फ़ारेनहाइट भी रहता है। अब जैसे इसमें बता रहे हैं कि वूजो वंडर्ड which of the two scales shown in the figure 14.2 he should read। पहली told him that India has adopted the Celsius scale। मतलब हमारे यहाँ पर सेल्सियस स्केल को ज़्यादातर माना जाता है, इसलिए कई बार फ़ारेनहाइट भी जो पहले यूज़ किया जाता था लेकिन आजकल भी उसका भी यूज़ कर लेते हैं। A clinical thermometer reads temperature from 35 डिग्री सेल्सियस to 40 डिग्री सेल्सियस। और ये जो है जो थर्मोमीटर है उसको 35 डिग्री सेल्सियस से और 42 डिग्री सेल्सियस तक मेज़र किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि थर्मोमीटर में हम कैसे टेम्परेचर को रीड करेंगे कि कितना टेम्परेचर उसमें आया है। सो लेट अस लर्न हाउ टू रीड थर्मोमीटर फर्स्ट। नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड between the two bigger mark। also note down the number of divisions। और हमें बात करना है जैसे अब इसमें दिया हुआ है, आपको दिख रहा है कि इसमें 5 ml कुछ दिया हुआ है, ऐसे डॉट दो बने हुए हैं। अब इन दोनों के बीच की एक जो दूरी है वो 1 डिग्री सेल्सियस हो गई। तो 1 डिग्री सेल्सियस के बीच यदि 5 ऐसे तीली बनी हुई हैं तो मतलब एक एक की जो है 0.2 एक एक तीली का मान है 0.2 डिग्री सेल्सियस। सो प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व बाय यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर में बहुत सारी जो प्रिकॉशंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला तो आप इसमें बता रहे हैं कि सबसे पहले को उसको धोना है, मतलब ऐसे नहीं धोना कि पानी वगैरह से धुल लिया। एक जो आप चाहें तो एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, उससे चाहें तो उसको अच्छे से जो आगे तरफ का है उसको वॉश कर सकते हैं यूज़ करने के बाद और यूज़ करने के पहले। उसके बाद जो मरकरी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। उसके बाद आपको देख रहे हैं कि जब आप देख रहे हैं तो आप सीधे इसको ऐसे करके देखेंगे। उसके बाद जब आप थर्मोमीटर को अच्छे से हैंडल करना है क्योंकि जो मरकरी लगी हुई रहती है आगे तरफ बल्ब वो बहुत ज़्यादा नाजुक रहता है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं वॉश द थर्मोमीटर प्रीफरेबली and with an antiseptic solution hold it firmly and give it a few jerks। the jerks will bring the level of mercury down and ensure it falls below 35 degrees Celsius। now place the ball of the thermometer and under the your tongue। मतलब आप जीभ के नीचे चाहें तो उसको पहले तो आप इसको बिल्कुल 35 के नीचे चला जाना चाहिए डिग्री सेल्सियस के नीचे। उसके बाद जब आप उसको जीभ के नीचे रखेंगे तब 1-2 मिनट बाद जब उसमें एक रीडिंग आ जाएगी, उसके बाद जब आप देखेंगे कि नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता है वो कितना
ह्यूमंस का 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। सो अब हम चाहें तो एग्जैक्टली मतलब पता करें कि 37 रहता है या फिर इससे ज़्यादा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपकी क्लास से आप 10 लोगों को इकट्ठा ऐसे उनका नाम लिख के आप टेम्परेचर मेज़र कीजिएगा, तो उसमें जब एक एवरेज आएगा वो मतलब आप 37 के आसपास ही आता है सभी का टेम्परेचर। सो क्लिनिकल थर्मोमीटर का रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2 इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज 37। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं रहेगा कि 37 डिग्री सेल्सियस सभी का टेम्परेचर रहेगा, किसी का थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा रहेगा, किसी का थोड़ा सा कम रहेगा, मतलब 37 के आसपास ही सभी का टेम्परेचर रहता है। The clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. The temperature of human body normally does not go below 35 डिग्री सेल्सियस एंड अबव 42 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसलिए उसको डिज़ाइन किया गया है जिससे उसमें सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही टेम्परेचर आप मेज़र कर सकते हैं। इसलिए उसका उपयोग आप चाहें तो चाहे गर्म पानी वगैरह के लिए आप बिल्कुल भी उपयोग नहीं कीजिएगा। सो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपके कुछ अब तक जो पढ़ा है उसमें डाउट है तो आप कमेंट में जाके बिल्कुल बता सकते हैं। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अच्छी प्रैक्टिस करो। तब तक के लिए बाय बाय।